Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। सभी को राधे राधे, जय माता दी, ओम साई राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस क्वेश्चन को लेकर आज जो है वो रीडिंग करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आपके दुश्मनों को उनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी। तो आपके जो दुश्मन हैं उन्होंने जो कर्म आपके साथ किए हैं उसकी सज़ा उनको क्या मिलेगी, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और रीडिंग में जाने से पहले कुछ बातें आपसे करनी है। मैंने आज कम्युनिटी में एक पोस्ट की है, एक कमेंट किसी ने मुझे करी थी। कुछ जो था वो धमकी टाइप का था, कुछ इस तरह की कमेंट थी जो कि मैंने उसकी रिपोर्ट भी करी है, साथ साथ कम्युनिटी में भी उसको शेयर किया है। और जिस पे मुझे डाउट था उसको भी मैंने अच्छे से हिंदी भाषा में भी समझा दिया है, जिसने भी कमेंट की, जिस पर भी मुझे डाउट था, है ना। तो थोड़ा सा आप सावधान रहें, अगर कोई इस तरह से कमेंट आया तो आप तुरंत रिपोर्ट करें, है ना। अगर आपका चैनल है तो, अगर आपका कहीं चैनल है और आपको कोई कमेंट करता है तो उसको आपको तुरंत रिपोर्ट करना है और जो चीज़ उसने लिखी है उसके बारे में मेंशन ज़रूर करना है, ताकि जो है आगे से नेक्स्ट जो है लोग इस तरह से जो है कमेंट ना कर पाए, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और मैंने तो तुरंत जो है वो प्रिकॉशन लिया और तुरंत मैंने उसकी रिपोर्ट की है। साथ साथ अब हम चलते हैं रीडिंग की और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लाइव सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर आप लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं कि आपके कमेंट को पहले प्रेफरेंस दिया जाए, पहले आंसर किया जाए, तो आपको जो है मेंबरशिप लेनी चाहिए। और मेंबरशिप का जो अमाउंट है बहुत नॉमिनल चार्जेस है, 159 रुपीज़ पर मंथ है। और आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले तो उसमें दो स्कीम और हैं, 199 और 299 की। तो आप देख सकते हैं ज्वाइन बटन जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको पूरी उसमें स्कीम आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल की। साथ साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप। अब हम चलते हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, देखते हैं कि उनके दुश्मन, जो भी उनके दुश्मन हैं, उनको उनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी, ये हम देखेंगे। बहुत सारे कार्ड्स पलट के आए। तो पहला जो कार्ड आया है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी पॉजिटिव कार्ड अकॉर्डिंग टू द रीडिंग दिस कार्ड हैज़ कम। मीन्स जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं उसी के हिसाब से ये कार्ड आया है। कर्मा का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जो देंगे वापस वही लौट कर आएगा। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आया है। इसका मतलब डिवाइन एनर्जी, एंजल्स हमारे आसपास हैं। तो जो दूसरा जो कार्ड आया है वो आया है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। और भी हम कार्ड्स लेंगे, देखेंगे कि जो भी आपके दुश्मन, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके दुश्मन जो हैं उनको उनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स पलटे हैं, इसलिए मैं नहीं लूँगी। जो कार्ड खुद से फॉल होंगे वही कार्ड में लूँगी। पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स,
एंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ, द सन। और भी हम कार्ड्स लेंगे, ओशोधन से लेंगे हम, और देखेंगे कि हमारे जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दुश्मनों को, उनके जो दुश्मन हैं उनको उनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। 2 कार्ड आए हैं, ऑर्डिनरीनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स, उनको उनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी, पेशेंस, सिजोफ्रेनिया, कंप्लीशन। और भी हम कार्ड्स लेंगे और देखेंगे जो भी हमारे व्यूअर्स के जो भी दुश्मन हैं, टर्निंग इन। बॉटम ऑफ द डेक आया है, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। और भी हम कार्ड्स लेंगे, आपकी राशियाँ भी देखेंगे कि जो भी हमारे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। देखिए, पहला जो कार्ड आया है, स्टैंड योर ग्राउंड, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको उनके जो दुश्मन हैं उनको उनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, शी वॉल्फ, अनलीश द वाइल्ड विथ इन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। एंड बॉटम ऑफ द डेक, सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी बता दूँ, जो कोई भी आपके दुश्मन हैं, सबसे पहले तो हम आपकी राशियाँ देखते हैं। राशियाँ यहाँ पर है, कैप्रिकॉर्न राशि है, यहाँ पर जो है सोर्ड्स एनर्जी है, एयर साइन से। एयर साइन मीन्स मिथुन राशि, कुंभ राशि और तुला राशि, मकर राशि भी है ना। ये 4 राशियां हैं। ये स्ट्रॉन्ग साइंस जो है वो दिखाई दे रहे हैं आपकी रीडिंग में। साथ साथ आपका जो बर्थ का मंथ है, DOB का, डेट ऑफ बर्थ का जो भी मंथ है आपका, वो है अप्रैल हो सकता है, सितंबर हो सकता है, जून हो सकता है, अगस्त हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है। ये आपके डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है किसी भी मंथ की 4, 13, 22, 31 हो सकती है, किसी भी मंथ की 8, 16 और 8, 17 और 26 हो सकती है, किसी भी मंथ की 9, 18, 27 हो सकती है, किसी भी मंथ की 6, 15 और 24 हो सकती है। राशियाँ मैंने आपको बताई दी है। और यहाँ पर जो ये दुश्मन आपके दिखाई दे रहे हैं, टर्निंग इनका कार्ड आया है। ये जो दुश्मन हैं आपके, कोई पुराने दुश्मन हैं, है ना। और साथ साथ इनका कनेक्शन जो है, जो भी हमारे दुश्मन आपके बने हैं, है ना, वो जो है पास्ट कर्मा के कारण बने हैं। ये पास्ट लाइफ से जो लोग होते हैं ना, जो आते हैं वो दुश्मनी ही निभाते हैं, क्योंकि उनकी जो चीज़ें हैं वो अधूरी रह जाती हैं। उनका जो हिसाब किताब रहता है वो अधूरा रह जाता है, तो वो इस जन्म में किसी ना किसी रूप में आपके साथ पूरा करने आते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आया है, शेडो कार्ड जो आया है, वो द सन का कार्ड आया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है आपके दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे कितनी भी कॉन्स्पिरेसी कितनी भी साजिश कर लें, वो आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। वो आपको इस तरह से, जब वो आपके दुश्मन कोई आपके लिए कोई चाल चलते हैं ना, तो वो आपको पावर देते हैं, आपको एक स्ट्रेंथ देते हैं। और आप
और उभर कर सामने आते हो, आप और क्रिएटिव बनते हो, आप और शाइन करने के लिए जो है तत्पर होते हो। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड यही बता रहा है कि कोई कितनी ही चाल चले, कोई कितनी ही कॉन्स्पिरेसी करे, वो आपको परास्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है, ये सभी जानते हैं। सत्य को कोई परास्त नहीं करता, सत्य खुद ही अपने आप में प्रमाणित है ना, उसको उसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता। तो सत्य को तो जीतना है ही। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप में लोग नहीं चाहते। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और किसी थर्ड पार्टी ने आपको अलग कर दिया, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी रिलेशनशिप खराब हुई, और वो पर्सन नहीं चाहते, वो लोग नहीं चाहते कि आप जो है आपका फिर से रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि रीयूनियन तो आपका होकर रहेगा। जो भी कोशिश कर रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं कि आप नहीं मिल पाओ, थर्ड पार्टी चाहती है, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रही है कि आप जो है आपके पर्सन से मिल नहीं पाओ, आपका उनसे रिकन्सिलेशन नहीं हो पाए, तो ये गलत है, होकर ही रहेगा, वो चाहे वो कितनी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर लें। यहाँ पर आपको करंट सिचुएशन से बियॉन्ड आपको देखना है। तो यहाँ पर ये जो कार्ड बता रहा है बॉटम ऑफ द डेक का, वो ये बता रहा है कि जो भी करंट सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, आपको उससे आगे का देखना है। मीन्स कभी भी अपने शत्रु को जो है कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। शत्रु को हमेशा जो है लाइटली नहीं लेना चाहिए, और हो सकता है ये आगे और कुछ बड़ा आपके साथ जो है कुछ धोखा करें, कुछ और आपके साथ कोई अटैक करें, चाहे वो कैसा भी वर्बली अटैक हो, किसी भी तरह का नुकसान हो, वो कर सकते। तो थोड़ा सा आपको जो है, जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके आगे का सोचना है, उससे बढ़कर आपको सोचना है। तो यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड आया वो यही बता रहा है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको बोना पड़ेगा, वैसा आपको काटना पड़ेगा। जैसा हम बीज बोते हैं वैसा हमें काटना पड़ता है, और जो कुछ आपने दिया है वो कई गुना आपके पास, सीधे आपके पास ही लौट कर आएगा। और जो कोई भी ये सब कर रहा है, जो कोई भी आपको आपका दुश्मन है, या जिस किसी ने भी आपको परेशानी दी है, परेशानी में डाला है, दुख दिया है, आपके साथ गलत किया है, तो उसकी जो भी इच्छाएं हैं वो कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगी। जो कुछ भी वो करना चाहता है, जो कुछ भी वो अचीव करना चाहता है, वो कभी नहीं अचीव कर पाएगा। साथ साथ 4 ऑफ सूट्स का कार्ड है, फंसा रहेगा, बीच में फंसा रहेगा। और ये जो कर्मा है उसको किस रूप में भुगतना पड़ेगा, उसको ये जो कर्मा है ये बीमारियों के रूप में उसको भोगना पड़ेगा। ये जो कर्मा है उसको अधर में लटकना। अधर में कैसे लटकना? जब कोई बीमार होता है सपोज, और मृत्यु शैया पर होता है ना, तो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है बीमारी में कि ना इंसान मृत्यु उसको मिलती है, ना ही वो जीवित हो पाता है। मीन्स बीच में आधार में लटका रहता है। ऐसे बीमार होता है जैसे कई लोग नहीं कोमा में चले जाते हैं। तो इस तरह से ठीक ना हो पाना, आधार में लटके रहना, उनको मौत भी बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत दर्द दे देकर, पेन दे देकर मिलती है, क्योंकि उनके कर्मा खराब है, इसलिए उन्होंने कर्म ऐसे करे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड और पेशेंस का कार्ड बता रहा है कि आपका जो सब्र है ना वो कभी खाली नहीं जाएगा। जो कुछ भी आप सब्र कर रहे हो, जो कुछ भी आप सहन कर रहे हो, उसका जो फल है सामने वाले को अवश्य मिलेगा। और चाहे उसकी कितनी, मैंने बोला ना, चाहे वो उसकी कितनी इच्छा हो, कितनी भी उसकी जो भी कामना हो, कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। उनके काम अधूरे ही रहेंगे, उनके कभी काम पूर्ण नहीं होंगे। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हमेशा वो नेगेटिविटी से घिरे रहेंगे। उनकी लाइफ में भी ऐसे ही लोग आएंगे जो उनको चीट करेंगे, जो उनको धोखा देंगे, जो उनको
बैक स्टेप करेंगे, जो उनके पीठ में खंजर घोंपेंगे, इस तरह के लोग उनकी लाइफ में भी आएंगे। तो उनको इस तरह का कर्मा मिलेगा। हमेशा नेगेटिविटी से घिरे रहना, कभी सुकून नहीं मिलेगा। चाहे वो कितना ही कुछ पैसा कमा लें, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनके पास आ जाए, चाहे कितना ही कुछ अचीव कर ले, लेकिन उनको जो मन का सुकून है वो कभी नहीं मिलेगा। और उनकी लाइफ में कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, कभी भी चेंज नहीं आ सकता, और वो हमेशा एक साधारण जीवन ही जिएंगे। और भी हम कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि आपके जो दुश्मन हैं उनको उनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी। और भी हम कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि आपको हार्मनी, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़। मैंने अभी आपको क्या कहा था? फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़। इनके जीवन में कभी हार्मनी नहीं होगी। टेम्पटेशन, इमोशनल विड्रॉवल, सफरिंग इन साइलेंस, चूज वाइजली एंड सॉलिट्यूड। देखिए, जो भी आपके दुश्मन रहेंगे ना, उनको कभी भी उनके जीवन में एक हार्मनी जिसे बोला जाता है ना, वो नहीं रहेगी। उनके जीवन में हमेशा कलह रहेगी, क्लेश रहेगी, हमेशा अशांति बनी रहेगी। साथ साथ नेगेटिविटी हमेशा घिरी रहेगी। नेगेटिविटी कैसे घिरी रहना? बीमार रहना, कुछ ना कुछ क्लेश होना, कुछ ना कुछ नुकसान होना पैसों का। चाहे वो कितने ही पेशेंस और प्लानिंग से काम कर लें, चाहे कितना ही कुछ कर ले, उनको उनके काम में उनको सफलता नहीं मिलेगी। उनकी जो इच्छाएं हैं, विश फुलफिलमेंट कभी नहीं होगी। हमेशा उनकी इच्छाएं बहुत सारी अधूरी रह जाएंगी। जो हो सकता है बेटा बेटी की शादी में कोई दिक्कत आ जाए, परेशानियां क्रिएट हो जाएं, इस तरह का हो सकता है। फैमिली आगे नहीं बढ़ना, वंश आगे नहीं बढ़ना, इस तरह का। और यहाँ पर जो है सफरिंग इन साइलेंस, इस तरह के जो लोग हैं भोगेंगे तो जरूर, लेकिन वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे। वो अंदर ही अंदर घुटेंगे, अंदर ही अंदर उनको भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाएंगे। क्योंकि उनके कर्मा इतने खराब हैं। अगर उनको ये लगेगा कि अगर हम किसी से कहेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि हमने गलत किया है, तो वही भोग रहे हैं, तो वो अपनी परेशानी किसी को बोल भी नहीं सकते। तो चुपचाप सहन करेंगे अंदर ही अंदर, घुट घुट कर, लेकिन वो किसी से नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि अगर बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि इनके कर्म ही ऐसे हैं, तो इनको तो भोगना पड़ेगा ही। तो इस तरह से उनको भोगना पड़ेगा, चाहे वो कितनी ही सावधानी बरतें, चाहे वो कितनी ही पेशेंस और प्लानिंग से काम करें, लेकिन उनको जो है कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। उनकी इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, एंजल्स और एंसेस्टर्स से जो कार्ड आए हैं, वो आपको यही बता रहे हैं कि आपको जो गाइडेंस मिल रहा है यहाँ पर, वो यही मिल रहा है कि हमेशा स्टैंड योर ग्राउंड। आप बिल्कुल अडिग खड़े रहें, बिल्कुल डटे रहें। चाहे कोई किसी आपको कितनी ही धमकी दे, चाहे कोई आप पर कितना ही प्रेशर बनाए, आपको डटे रहना, आपको खड़े रहना, डट कर मुकाबला करना और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी, अपने इंट्यूशन से काम लेना है कि आपकी जो सोल है वो क्या बोल रही है, और एक नए डायरेक्शन में मूव करना है। साथ साथ यहाँ पर अपनी पावर में आना है, अपना पावर आपको दिखाना है और पेशेंस रखकर आगे बढ़ना है। बहुत चूजली जो भी आप काम करें, कभी कभी ऐसा होता है ना कि दुश्मन हमें इतना आवेश में ला देते हैं, इतना इरिटेट कर देते हैं कि आपको आवेश में आके कोई डिसीजन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है चूज़ वाइजली, वो यही बता रहा है कि आप बहुत वाइजली एक्ट करें, बहुत ध्यान से चलें, दुश्मन की एक एक चाल पर नज़र रखें कि वो क्या कर सकता है। यहाँ पर जो कार्ड आया था ना, सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन, तो आपको करेंट सिचुएशन के बियॉन्ड सोचना है, आपको बहुत अवेयर रहना है। अगर आपकी लाइफ में शत्रु हैं, दुश्मन हैं,
आपको हमेशा अवेयर रहना है और इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि जो भी कर्मा उन्होंने करा है उनको उसकी सज़ा अवश्य ही मिलेगी। और यहाँ पर उनको विथिन 14 मंथ्स मिनिमम या मैक्सिमम 14 ईयर्स में उनको उनके कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। इसलिए आप हमेशा धैर्य बनाए रखिए, सब्र रखिए। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सब्र कभी भी जो है वह खराब नहीं जाता। ऐसे जैसे कहा जाता है ना कि हम जो पूजा करते हैं, हम जो पाठ करते हैं, जो हम अच्छे काम करते हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, उसका फल हमें हमेशा मिलता है। तो आप सब्र रखिए, सब्र का फल हमेशा आपको मीठा मिलेगा। अब हम देखते हैं कि आपके जो शत्रु हैं उनके नेम के अल्फ़ाबेट क्या हो सकते हैं। आपके शत्रुओं के नेम के अल्फ़ाबेट क्या हो सकते हैं। ए हो सकता है, जी हो सकता है, यू हो सकता है, ए डबल आया है, आई हो सकता है और एस हो सकता है। ये आपके जो है शत्रुओं के नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।